रिद्धिमा और जीवन दोनों पति पत्नी अपनी शादी की सालगिरह की पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। जीवन अपनी पत्नी को एक बहुत ही खूबसूरत सा मंगलसूत्र गिफ्ट करता है और सबके सामने उसको पहनाता भी है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और डिनर करके सभी मेहमान अपने अपने घर लौट जाते हैं और दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और रिद्धिमा की सास सुनीता देवी, जो कि कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गई थी, वो घर वापस आ जाती है और आते ही अपनी बहू से बोलती है, अरे ओ महारानी, कहाँ मरी पड़ी हो आप? क्या आपके हाथों से आज हमें पानी मिलेगा या हम प्यासे मर जाएंगे? माँ जी, आते ही शुरू हो गया आपका प्रवचन। दिखने में तो बड़ा महंगा लग रहा है। अरे लगेगा क्या, है ही महंगा। हाय मोरी भैंसिया, अरे मेरे बेटे ने ही दिया होगा तुझे, क्योंकि इतना महंगा मंगलसूत्र तो बस अमीर ही लोग खरीद सकते हैं। तेरे बाप की तो देने की औकात ही नहीं है। माँ जी, मेरे पिताजी की तो इतनी औकात थी कि उन्होंने अपनी बेटी आपको दे दी। अगर आपकी इतनी औकात है तो आप अपनी बेटी किसी को दे दो ना, तो मानूं मैं आपको। उसकी सास गुस्से से वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता रहता है। रिद्धिमा की सास आए दिन बेवजह उसे छोटी छोटी बातों पर खरी खोटी सुनाती रहती। ऐसे ही एक दिन रात को पूरा परिवार एक साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। तभी उसकी सास गुस्से से बोलती है, अरे चुड़ैल सी शकल की, दाल बनाया है या जहर? इतनी तीखी और जहरीली दाल बनाई है तूने। लगता है मुझे जान से मारना चाहती है ताकि मैं मर जाऊं और ये इस घर पे राज करे। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं ऐसा कुछ भी क्यों करूँगी? जीवन जी, आप ही बताइए, क्या दाल में ज्यादा मिर्च है? अब तुम खुद खा कर देखो, मैं क्या ही बोलूं। माँ जी, दाल रोज की तरह ही बनी है, आप तो इतना खा ही लेती हैं। हाय मोरी भैंसिया, अरे खा लेती थी मगर अब नहीं, क्योंकि मेरे मुंह को तेरा बनाया हुआ दाल पसंद नहीं आया। तो फिर दही ला दूं आपके लिए? अपने दोनों चटपटा खाओ और मुझे रूखा सूखा दे दो दही के साथ खाने के लिए। अरे अभी जाकर आलू के पराठे बना, समझी? और दही भी ले आइयो साथ में। रिद्धिमा फिर से किचन में जाकर अपनी सास के लिए आलू के पराठे बनाती है और उसे दे देती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन उनके घर पर उसकी सास सुनीता की छोटी बहन उनसे मिलने आती है और अपनी बहन से बोलती है, अरे मेरी प्यारी दीदी, कितनी कमजोर हो गई हो तुम। अरे तुम्हारी ये निठल्ली बहू तुम्हारी सेवा नहीं करती क्या? अरे मोरी भैंसिया, अरे ये क्या हमारी सेवा करेगी? सारा दिन बस जवान चलाती रहती है। हाय राम जी, ये क्या कह रही हो जीजी? अरे हम सही कह रहे हैं चुटकी, ये जितनी दिखने में भोली लगती है उतनी है नहीं। हाय राम जी, जीजी तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, उस महारानी की अच्छे से खबर लूंगी। ऐसे ही एक दिन विमला आधी रात को उठकर रिद्धिमा के कमरे का दरवाजा खटखटाती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो विमला उससे कहती है, हाय राम जी, बहुत गहरी नींद में सो रही हो क्या बहू? बोलिए मौसी जी, कुछ चाहिए था आपको? हाय राम जी, वो क्या है ना कि हमको बहुत भूख लगी है, जरा आलू के पराठे तो बना दे हमारे लिए। जी, इतनी रात को? हाय राम जी, अब खाने के लिए कोई समय और सीमा थोड़ी होती है। चलिए मैं बना कर लाती हूँ, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। रिद्धिमा किचन में जाकर विमला के लिए पराठे बनाती है और उसे लाकर दे देती है। हाय राम जी, बन गए। कैसे पराठे हैं ये? अरे तुझको कुछ करना आवत भी है कि नहीं? हमको नहीं खाना अब ये। मौसी जी, क्या खराबी है इसमें अब? हाय राम जी, अरे क्या सही है इसमें, तू ही बता दे हमें। मौसी जी, एक तो मैंने अपनी नींद खराब कर कर इतनी मेहनत से आपके लिए ये पराठे बनाए, ऊपर से आप ऐसे बोल रहे हो। हाय राम जी,
अब हमका नहीं खाना तो मतबल नहीं खाना, समझ गई? तभी वहाँ जीवन आता है और गुस्से से विमला से बोलता है। मौसी जी, आधी रात को वो आपके लिए उठकर बना कर लाई है, कम से कम इस बात की तो कदर करो। हाय राम जी, अरे कैसे अपनी बीवी की तरफदारी कर रहा है। अरे बहू है हमारी, अगर बनवा लिया तो क्या हो गया। अरे बहू है ये, कोई मशीन नहीं, इसको भी आराम की जरूरत है। इसे भी अच्छा लगेगा जब ये इतनी मेहनत से आप दोनों के लिए कुछ करती है, तो आप दोनों इसको अपनी बेटी की तरह सराहो, कुछ अच्छा बोलो ताकि इसके आत्मसम्मान को ठेस न लगे। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा होने की वजह से जीवन का काम एकदम से चौपट हो जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है और जीवन भी धीरे धीरे। रिद्धिमा जी, आपको अभी 2 लाख रुपयों का इंतजाम करना होगा, तभी हम आपके पति का आगे इलाज कर पाएंगे। 2 लाख रुपए? जी। डॉक्टर आप इलाज शुरू कीजिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। उसकी सास और मौसी दोनों उनके बेटे के लिए अपनी बहू का ऐसा रवैया देखकर खुद की ही नजरों में गिर जाती हैं। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा पैसे लेकर आती है और डॉक्टर को पैसे दे देती है। डॉक्टर उसके पति का इलाज करना शुरू कर देते हैं और कुछ समय यूं ही हॉस्पिटल में बीत जाता है, जिस दौरान रिद्धिमा अपनी सास और मौसी का भी खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है और 1 हफ्ते बाद वो सभी लोग वापस अपने घर लौटते हैं। रिद्धिमा बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पति का ध्यान रखती है। कुछ ही समय बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और एक दिन रिद्धिमा से बोलता है। रिद्धिमा सुनो, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? ये रहा मेरा मंगलसूत्र। तभी वहाँ उसकी सास और मौसी सास आ जाती हैं। मजाक नहीं, जो पूछा है वो बताओ। आपके इलाज के लिए मैंने इसको बेच दिया था। जीवन जी, मेरा असली मंगलसूत्र तो आप है। जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं है। मंगलसूत्र तो मैं फिर भी सुनार से ले आऊंगी, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी ही मर जाती। हाय मोरी भैंसिया, अरे हमारे तो भाग ही खुल गए ऐसी बिटिया पाकर। मुझे माफ कर दे बेटा, आज मेरे पास भी एक बेटी है और मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा गर्व है। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर सुनीता देवी को एहसास हो जाता है कि बहू भी बेटी की परछाई होती है, बस हमें उसे संजो कर रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये मंगलसूत्र वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो अपने मंगलसूत्र को इतना ज्यादा मानती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही कुछ समय बाद जीवन का कारोबार भी बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है और वो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र उसे वापस लाकर पहनाता है, जिसके बाद सभी लोग अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं।